ओम शांति। आज 23 मार्च 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। बाप समान बनने की आज सार में बाबा हमें बात कर रहे हैं, धारणा बता रहे हैं बाबा कि जैसे बाबा और दादा दोनों ही बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ होकर अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। ओम शांति। प्रश्न है आज की मुरली से, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते सदा बुद्धि में यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएंगी। जो कुछ मेरा मेरा हम समझ रहे हैं तो ये सब कुछ बाबा का है और मैं सिर्फ ट्रस्टी होकर इसे संभाल रही हूँ। इस धारणा को हमें पक्का करना है। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो, डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। बेहद का बाप माना परमात्मा शिव बाबा, और मम्मा मतलब ब्रह्मा बाबा, और छोटी मम्मा माना सरस्वती मम्मा। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं, न कोई वहाँ फॉलोअर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। माना इस शरीर को जन्म देने वाले पिता से हमें इस एक जन्म के लिए सुख समृद्धि मिलेगी, जो कि इस जन्म के साथ खत्म हो जाएगी, और जहाँ हम फिर से जन्म लेंगे तो वहाँ नया बाप और नई बात शुरू होगी। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, और फिर अलौकिक भी है। हमने 7 डेज कोर्स में देखा है कैसे हमारे 3 पिता है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। कैसे? क्योंकि बाबा पारलौकिक पिता जो है हमारे शिव बाबा, उनके ज्ञान के आधार पर हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। लेकिन जो हमारे अलौकिक पिता है ब्रह्मा बाबा, भले ही हमें उनके मुखारविंद से मुरली का ज्ञान का वर्षा ज़रूर मिलता है, लेकिन जो सुख समृद्धि और सतयुगी दुनिया का वर्षा है वो परमात्मा शिव बाबा द्वारा ही मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अलौकिक पिता माना ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक पिता नहीं है। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली कर देते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारण है, ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, इनकी माना ब्रह्मा बाबा की। हम देखते हैं भक्ति मार्ग में जब कोई संत महात्मा होते हैं तो उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो बड़ी अलग होती है। पर ब्रह्मा बाबा के तन में जब परमात्मा का अवतरण भी होता है तब भी ब्रह्मा बाबा का पहरवाइश माना ड्रेसिंग उतनी ही सिंप्लिसिटी में है, उतनी ही सिंपल है। तो उन्होंने तो कोई चेंज नहीं किया। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ,
वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फ़ायदा कुछ नहीं। डराते हैं, ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पुछ पकड़ने से डर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है। वहाँ की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी? वो तो वहाँ के फर्स्ट प्रिंस हैं, तो उनको गऊ चढ़ाने की क्या पड़ी? यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली है। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला? कुछ भी समझते नहीं हैं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। कल भी बाबा ने मुरली में हमें यह बात बताई थी कि एक हिंदू धर्म ही है जो अपने आप को अब पूरी तरह से भूल गया है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं, यह ज्ञान में तुम बच्चों को देता हो विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है। कितने ढेर सत्संग है। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगर दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो, हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने आए हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो न सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असूल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं। हम सभी आत्माएं निराकारी झाड़ के हैं। फिर वहाँ से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहाँ सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। यह बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक यह बाप ही बताते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा भी नहीं बताते हैं, क्योंकि दादा भी ज्ञानदाता नहीं है। दादा के तन में परमात्मा शिव का अवतरण होता है, तभी वह यह सब गुह्य बातें हमें बता सकते हैं। एक ही सदगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु है भक्ति मार्ग के। कितने कर्मकांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शो कितना है। यह रुण्य का पानी, मतलब मृग तृष्णा है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है, सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो, अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख कर नर से नारायण, विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं ना, जो हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ भारत में ही अवतरित होते हैं। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो, यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुखहर्ता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। आज की मुरली में गीत भी आया है। मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। हम भक्ति मार्ग में गाते थे कि जब आप आओगे हम आप पर वारी जाएंगे।
अब हम ये पता चला है कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो गए हैं, आ गए हैं, तो अब हमारा कार्य वह है जो हमने उनसे वादा किया था कि हम उन पे न्यौछावर हो जाएंगे। तो उस कार्य के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वह करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सतगुरु सतगति करने वाला एक है। पैगंबर मैसेंजर अनेक है, किंतु सदगुरु जो हमारी सदगति कराए वो सिर्फ एक ही है, परमात्मा शिव बाबा। सदगुरु सदगति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? वो तो धर्म स्थापक हो गए, फिर उनके फॉलोअर्स बनते हैं। पर परमात्मा एक ही है जो सदगुरु है। मैं तो सबको सदगति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सौभाग्य, वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहा है। 2-3 दिन नीचे की मुरली में ही बाबा ने बताया था कि इस यूनिवर्सिटी में अलबेलेपन से नहीं बैठना है। जब बैठते हैं तो पूरे स्टूडेंट के मुआफिक बैठना है। ये हमें हर बार पता होना चाहिए कि परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, तो हम किस प्रकार बैठकर मुरली सुने। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। इन दिनों मुरलियों में ये भी बात बाबा बता रहे हैं कि अगर हमें ज्ञान अच्छे से पता है तभी हम अनेकों का कल्याण कर सकेंगे, उन्हें भी हम इस मार्ग में ला सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मुरलियों की स्टडी करेंगे तो हमारा ज्ञान और भी क्लियर होते जाएगा, तो और हम मैसेंजर या पैगंबर बन औरों को भी यह संदेश दे सकेंगे। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई भी चीज़ों में, भले ही वो खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, कुछ भी हो, अगर हमारा मन उधर जाता है तो इसे हम न्यारा बने ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। धीरे धीरे एक एक चीज़ से हमें ममत्व मिटाना है। खाने पीने की चीज़ रहो, पहनने ओढ़ने की चीज़ें रहो, एकदम से तो नहीं छूटेगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़, हमारे माइंड को हम वैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो दिन ज़रूर जल्दी ही आ जाएगा कि हम अनासक्त बनेंगे, परमात्मा के प्यारे बनेंगे, अर्थात न्यारे बनेंगे, तब ही प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो,
तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।